महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार जो है चर्चाएं कई दिनों से आम हो रही है। सदन में भी कई बार इस पर चर्चा छिड़ी, लेकिन जो इसका रिजल्ट आया वो सिर्फ और सिर्फ शिफर ही आया। लगातार बहस हुए, तर्क कुतर्क हुए, तथ्यों को रखा गया, फिर भी सदन में ये पारित नहीं हो सका। अगर इस बिल के बारे में अगर सोचें तो 1996 से जब एच.डी. देवगौड़ा साहब की सरकार थी, उस समय से इस महिला बिल आरक्षण को लेकर चर्चा चलनी शुरू हुई और उसके बाद कई बार 96 में, 2010 में और उसके बाद 2023 में जो है 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दी गई, लेकिन सदन में फिर भी पारित नहीं हो पाया। अब 2026 में जब सदन की शुरुआत हुई तो सदन में इसकी चर्चा चली, लेकिन वहां से भी जो रिजल्ट आया वो शिफर ही आया। अब इस तथ्य को ये कहा जा रहा है कि 2029 तक जो है वो इस पर चर्चा चल सकती है। तो चलिए कुछ जानकारी हम हासिल करते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स चौराहा पे जो महिला विंग है लोजपा रामविलास की, वो यहाँ पर पुतला दहन करने की योजना बना रहे हैं। जितने भी महिला कार्यकर्ता हैं यहाँ उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, और क्या कुछ अद्यतन जानकारी है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पुतला दहन की जो है वो कोशिश हो रही है, पुतला जलाया जा रहा है और जो महिला विंग है लोजपा रामविलास का, या यूं कहें कि चिराग पासवान के जो महिला सैनिक हैं वो अभी पूरे फॉर्म में हैं और पूरे इस सदन के कार्रवाई पर विरोध जता रहे हैं कि जिस तरह से विपक्षियों द्वारा इसको पारित नहीं किया जाने दिया गया और इसके बाद जो हश्र हुआ, ये देखिए लाठी और डंडे से पिटाई हो रही है उस पुतले की। दरअसल ये पुतला विपक्षियों की है और विपक्षियों ने जिस तरह से इस बिल को पारित नहीं होने दिया और साफ तरफ से नाराजगी जो है वो देखी जा सकती है यहाँ पर कि कितना आक्रोश है महिलाओं के बीच में कि आखिर ये पारित क्यों नहीं होने दिया गया। तो चलिए हम सीधी बातचीत करते हैं। महिला अध्यक्षा हैं शोभा जी हैं, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे और लोगों से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैं महिला प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शोभा सिन्हा पासवान और पूरे हमारे लोजपा का टीम, सारे लोग यहाँ पे विरोध करती हूँ। कल का दिन पूरे भारतवर्ष महिलाओं के लिए काला दिन था। जो महिला विधायक बिल पास होना था, 33% आरक्षण मिला था महिलाओं के, उसमें इंडिया गठबंधन मिलकर के जो विरोध करके बिल पास नहीं होने दिए हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे घोर विरोध कर रहे हैं। और राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिलाओं के जो सम्मान लगातार देते आए हैं, उसमें बाधा देने वाले राहुल गांधी और उनके सहयोगी पार्टी, उनके लिए आने वाला समय बहुत ही बुरा होगा। मातृशक्ति का जो उन्होंने विरोध किया है उसका सजा भुगतना पड़ेगा। आने वाला समय में उनका एक भी सांसद नहीं होगा, उनका एक भी विधायक नहीं होगा जो मातृशक्ति का विरोध करेगा। मातृशक्ति का हमारे बड़े भाई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बड़े भाई लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा M/2 समीकरण जो महिलाओं के आगे बढ़ाने की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार देने की बात करते हैं, सारे नेता मिल करके हम लोग को मातृशक्ति का जो भी हम लोग का निश्चित तौर पर ये स्थिति है। और जो कहा ये महिला प्रदेश अध्यक्षा है शोभा पासवान, हम इनसे बातचीत कर रहे थे और आगे जो जानकारी हम ले रहे हैं, विशेष जानकारी लेंगे, हम आपको सुनवा रहे हैं कि और जो मसले हैं इसके पीछे की जो कहानी है, आखिर क्यों इसका विरोध किया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा, क्यों ये पूरा मामला जो है वो सामने आ रहा है, वो हम विस्तृत जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं।
रंजन सिंह जी हैं हमारे साथ। रंजन सिंह जी, ये कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है, विपक्षियों के द्वारा लगाया जा रहा है कि भाई प्रॉक्सी पुरुषों की जो है वो कठपुतली बन जाएगी महिलाएं, इस वजह से भी इस पर रोक लगाने की कोशिश हुई है। देखिए, ये उनके महिला विरोधी मानसिकता को दर्शा रहा है। प्रश्न ये नहीं है, जब 2023 के विधेयक की बात वो कर रहे हैं, 2023 में 58.64 करोड़ महिलाओं की आबादी थी। जनसंख्या के कुल प्रतिशत का 48.64% था, उस समय भी था। और आज भी 71 करोड़ जो आबादी है महिलाओं की, वो भी 48.64 करोड़ है। तो मैं आपको परसेंट है, तो ये हमारा कहना है कि 1/3 पर क्या आपत्ति है। अगर मानसिकता इनकी क्लियर हो, हम सब जानते हैं कि जनसंख्या आज शुरू हुई है, अगला 2 साल में वो कंप्लीट होगी। 2027 के अंत तक अगर जनसंख्या का कार्यक्रम अगर पूरा होगा तो इस विधेयक को लाकर लटकाकर ये 2034 तक ले जाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि 2029 के चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारत के संसद में बुलंद हो। तो हमारी मानसिकता तो क्लियर है, उनकी मानसिकता पर सवाल है ना। इनकी मानसिकता भी क्लियर है, वो इस वजह से है कि ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मुखिया पति हो रहे हैं, पार्षद पति हो रहे हैं, सारा खेल ये खेलते हैं, मुखौटा महिलाओं को बना देते हैं, तो फिर से वही स्थिति तो नहीं आ जाएगी। ये महिलाओं को फिर बांटने की राजनीति, महिला आपके घर की हो, मेरे घर की हो। आपने देखा आपके घर में अगर कोई सर्वेंट अगर महिला आती है, अगर वो महिला अपने घर के मालकिन के साथ बैठ के दुख सुख की बातें करती है। महिला हमेशा महिला होती है, उनका अपनी एक प्रजाति है, अपना एक सेंटीमेंट है। जो एक महिला अपनी दुख दर्द को किसी दूसरे महिला के साथ जब शेयर करती है तो वहां कोई भेदभाव जातीय और आर्थिक तौर पे नहीं होता है। ये लोग क्यों खड़ा करना चाहते हैं बखेरा? हम तो चाहते हैं महिलाओं को प्रतिनिधित्व के साथ भारत की संसद में नेतृत्व देना। ये लोग बेकार की बकवास की बात करके और महिलाओं को भटका रहे हैं। जिस तरह हिंदू और मुसलमान करके मुसलमानों को बरगलाया इन्होंने 75 साल तक, और आज मुसलमान की स्थिति ये हो गई कि बिहार में वो आरजेडी के अगर साथ रहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के साथ बंगाल में, आम आदमी के साथ दिल्ली में, कहीं एक ठिकाना नहीं रहने दिया। यही हाल ये महिलाओं के साथ करना चाहते हैं। ये सब नहीं चल रहा है। आगे की योजना क्या है? लोजपा रामविलास की योजना क्या है? लोजपा रामविलास का महिला प्रकोष्ठ सड़क पे उतर चुकी है। महिलाओं को जागृत करने के लिए एक एक घर में महिला प्रकोष्ठ जाएगी, लोगों को बताएगी कि विपक्ष कितना बड़ा महिला विरोधी है, जो सिर्फ महिलाओं के वोट इनको चाहिए लेकिन प्रतिनिधित्व और नेतृत्व नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। रंजन सिंह बातचीत कर रहे थे, जो स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि भाई विपक्षी जो हैं वो लगातार बरगलाते हैं, धोखे में रखते हैं, और यही वजह है कि ये बिल जो है वो पारित नहीं करने दिया गया सदन में। इस बिल को पूरे तौर पे डिस्टर्ब करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। तो चलिए देखते हैं 2029 में किस तरह का माहौल बनता है इस बिल को लेकर, इस महिला आरक्षण बिल को लेकर। हम अद्यतन जो भी जानकारी इस बाबत आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।